नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है, अधर्म नष्ट कर सकता है जीवन भर के पुण्यों को, और दूसरा है मन का वैराग्य प्रभु साधना में बेहद जरूरी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय, जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध से लौटे तो रुक्मणी ने रोष में उनसे पूछा। महाभारत युद्ध खत्म होने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के बाद लौटे तो रुक्मणी ने बेहद रोष में उनसे पूछा कि युद्ध में सब ठीक था, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्म परायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे देवी, ये सही है कि वे दोनों बेहद धर्म परायण थे और दोनों ने ही पूरे जीवन धर्म का पालन किया, लेकिन उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों पर पानी ही फेर दिया। ये सुनकर रुक्मणी चौंक गई और पूछा कि उन दोनों ने कौन से ऐसे पाप किए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहां उपस्थित थे, और बड़े होने के नाते ये दुशासन को ऐसा न करने की आज्ञा भी दे सकते थे, किंतु दोनों ही उस वक्त चुप रहे और अनजाने में ही अधर्म का साथ दिया। जानबूझकर ना सही, लेकिन उन्होंने अनजाने में ही अधर्म का साथ दिया, और अधर्म नष्ट कर सकता है जीवन भर के पुण्य। उनके इस एक पाप के आगे धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई, और मुझे भी धर्म का पालन करते हुए उनके वध में पांडवों का साथ देना ही पड़ा। इसके बाद रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने कर्ण के वध में क्यों साथ दिया। रुक्मणी पुनः प्रश्न करती हैं कि उन्होंने कर्ण के वध में क्यों साथ दिया, जबकि वह तो अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ पड़ा था भूमि पर, तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा था, जो कि अभिमन्यु उस समय मृत्यु सैया पर था और उसने कर्ण से पानी मांगा था। जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा भी था, किंतु कर्ण ने मरते हुए उस अभिमन्यु को एक बूंद भी पानी नहीं दिया। इसलिए उसका जीवन भर दान वीरता से कमाया हुआ पुण्य एक ही क्षण में नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। इसीलिए कहते हैं कि अधर्म जो है नष्ट कर सकता है आपके जीवन भर के पुण्यों को। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय, मन का वैराग्य प्रभु साधना में जरूरी। महावीर स्वामी कहते हैं कि सन्यास के सही मायने समझ जाएं तो परम पिता से मिलना भी कठिन न रहेगा।
जैसे कमल अपने मूल से जुड़ा रहकर भी उससे अलिप्त रहता है, जैसे कि कमल अपने मूल रूप से जुड़ा हुआ रहकर भी अलिप्त रहता है, वैसे ही है सन्यासी। वैसे ही होते हैं सन्यासी। वे कहते हैं जैसे कमल शरद काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता। बड़े मजे की बात कही है, यह पुष्प गंदे जल को तो छूता ही नहीं, निर्मल जल को भी नहीं छूता। जिसको छूने में कोई हर्ज भी ना होगा, शायद लाभ ही हो जाए, उसको भी नहीं छूता। छूता ही नहीं, लाभ हानि का तो सवाल ही नहीं है, गंदे और पवित्र का भी सवाल नहीं है। छूना ही छोड़ दिया है, पाप को तो छूता ही नहीं, पुण्य को भी नहीं छूता है। जैसे कमल अलिप्त रहता है, वैसे ही संसार से अपनी समस्त आसक्तियां मिटाकर जब सब प्रकार के स्नेह बंधनों से रहित हो जाओ, सन्यासी का अर्थ है कमलवत। सन्यासी का एक अर्थ यह भी है कि उसे कमलवत होना चाहिए। कमल के पत्ते पर बूंद गिरती है, पानी की पड़ी रहती है, मोती की तरह चमकती है, जैसी पानी में भी कभी नहीं चमकी थी वह। पानी की बूंद पत्तों पर ऐसे चमकती है जैसे कोई मोती चमक रहा हो, जो कि पानी में भी कभी नहीं चमकी थी। वैसी कमल के पत्ते पर चमकती है मोतियों जैसे पानी की बूंदें। मोती हो जाती है जब सूरज की किरण पड़ती है, तो कोई मोती भी क्या फीका हो जाए, वैसी कमल के पत्ते पर बूंद चमकती है, लेकिन पत्ते को कहीं छूती नहीं। पत्ता अलिप्त ही रहता है। ऐसी चमकदार बूंद, ऐसा मोती जैसा अस्तित्व उसका, और पत्ता अलिप्त बना रहता है। भागता भी नहीं छोड़कर पानी को, वह भागता भी नहीं है पानी को छोड़कर, पानी में ही रहता है, पानी में ही उठता है, पानी के ही ऊपर जाता है और कभी छूता भी नहीं। अछूता बना रहता है। एक यह अलिप्तता का जो भाव है, यह संसार के बीच सन्यास का ही एक अर्थ है। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।